गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि इस समय एग्ज़ाम का समय है और इस बार एक न्यू एग्ज़ाम होने जा रहा है सीयूईटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जो बच्चे 12th पास आउट हैं, उसमें सेक्शन थर्ड में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग और जो है एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग में क्या है कि अगर लड़का 12th पास आउट है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ऑलरेडी अलजेब्रा एवरीथिंग वो सब कुछ पढ़ के आ रहा है, तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन किसी भी 12th स्टैंडर्ड पे रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाती है, तो जिन बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग या फिर जनरल इंटेलिजेंस इस सब में प्रॉब्लम है, तो मेरा एक बैच अब 12 अप्रैल से क्लासेज स्टार्ट हो रहे हैं। एडमिशन उसका फुलफिल हो गया, एडमिशन चल रहा है और 12 अप्रैल से क्लास उसका स्टार्ट हो रहा है। क्लास लगेगी फर्स्ट क्लास हमारी। तो जो लोग कोई भी एग्ज़ाम्स देने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर के यूपीएससी लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए, अगर रीजनिंग के प्रिपरेशन के लिए अगर वो कोई भी बच्चा, कोई भी एस्पिरेंट अगर चाहता है, तो 12 अप्रैल से क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है? और दूसरी बात, एक चीज़ और बता दूँ कि आफ्टर 20 डेज़ मैं फिर से आप लोग के सामने आया हूँ। इसका रीज़न ये रहा है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, तो जिसके कारण 20 डेज़ मुझे लग गए और जिसके कारण आज से मैं फिर से क्लास अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सभी से मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग विद रवि सिंह करके, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाओ और डेली मैं आपको रीजनिंग इस पर क्लास लेता रहूँगा, और जिससे कि बहुत सारे जो दूर-दराज के पुअर स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है कंटेंट्स मिलते रहेंगे प्रॉपर्ली। तो ठीक है, मैंने अभी इसके पहले जो क्लास लिया था, उसमें आपको मैंने डायरेक्शन के बारे में बताया था। डायरेक्शन में मैंने 6 सेक्शन आपको नोट करा था, जिसमें सबसे पहले जो डायरेक्शन के अंतर्गत जो पार्ट्स हैं, जो पहला पार्ट था, इसमें 6 पार्ट में मैंने इसको क्लासिफाइड करा था, जिसमें से पहला था एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। दूसरा पार्ट है इसका पैटर्न। और तीसरा पार्ट है इसका इल्यूजन। और इसका चौथा पार्ट है पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम। पांचवा पार्ट है, पांचवा इसका जो पार्ट है वो है डिस्टेंस। और छठवां पार्ट है इसका शैडो बेस्ड प्रॉब्लम। शैडो बेस्ड प्रॉब्लम, ये 6 पार्ट में मैंने डायरेक्शन के टॉपिक को क्लासिफाइड किया है, जिसमें से मैंने एंगल बेस्ड प्रॉब्लम का डिस्कशन कर दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है? पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, उनको कैसे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, आज मैं इसका डिस्कशन आपसे करता हूं। देखो, सबसे पहला काम ये है कि एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, पहले डायरेक्शन के सिंबल से तो आप सभी लोग वाकिफ है। जैसा कि डायरेक्शन में नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, दाहिने ईस्ट होता है, बाएं वेस्ट होता है। ठीक है? ये जो 4 है, ये तो मेन डायरेक्शन है जो 90 डिग्री पर सिचुएटेड है, और इसके अलावा सब डायरेक्शंस भी होते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है कहलाता है, ये साउथ वेस्ट कहलाता है, ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, और ये साउथ ईस्ट कहलाता है। यानी 4 जो है मेन डायरेक्शन है और 4 जो है वो सब डायरेक्शन है। ठीक है? तो ये आपका डायरेक्शन का सिंबॉलिक है। इसके बाद अब मैं पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम की बात करता हूं। जैसे
मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? अब उसका चेहरा किस दिशा में है? जैसा कि ये पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा है, इसमें 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जो भी ये दे रखा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आप ये देखो कि इसका इनिशियल डायरेक्शन दिया है कि नहीं दिया है, इसका लास्ट डायरेक्शन गिवन है कि नहीं है। तो ये बताओ, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, मतलब इसका इनिशियल डायरेक्शन दे रखा है कि उस व्यक्ति का इनिशियल डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस आपसे पूछा नहीं है कि कितनी दूरी पर है, तो डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जितनी बार वो बाएं दाएं मुड़ा है ना, सबसे पहले वो चीज आप नोट कर लो कि कितनी बार बाएं कितनी बार दाएं मुड़ा है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, एक बार बाएं हो गया, फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, ये भी नोट कर लिया, फिर इसके 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, ये नोट कर लिया, फिर इसके बाद 2 किलोमीटर फिर दाहिने मुड़ता है, ये नोट कर लिया, 6 किलोमीटर चलता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि आप ये देखो कि कितनी बार वो बाएं दाएं मुड़ा है। सबसे पहले वो क्या किया? उत्तर दिशा, यानी इनिशियल डायरेक्शन आईडी गिवन है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, यानी 1 टाइम लेफ्ट मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ा, 8 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ा, 6 किलोमीटर चला। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, कभी भी लेफ्ट और राइट की संख्या अगर बराबर होगा ना, तो डायरेक्शन में देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में कभी कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। अगर लेफ्ट और राइट की संख्या बराबर है तो डायरेक्शन में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को कि एक यल एक राइट को कैंसिल कर देता है, ठीक है, और 3 यल बराबर 1 आर के होता है। 3 बार बाएं घूमना 1 बार दाहिने घूमने के बराबर होता है। कहीं भी 3 टाइम लेफ्ट है ना, तो उसको 1 टाइम राइट आप मान सकते हो। अगर 3 टाइम राइट है ना, तो उसको 1 टाइम लेफ्ट मान सकते हो, ठीक है। 4 एल की वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाती है, और 4 आर की जो वैल्यू है ना वो भी 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक लेफ्ट जो है एक राइट को कैंसिल कर देता है, मतलब लेफ्ट और राइट की संख्या अगर समान है तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। और 3 यल बराबर 1 आर होता है। 3 यल किसके बराबर होता है? 3 टाइम लेफ्ट घूमो चाहे 1 टाइम राइट घूमो, बात बराबर हो जाएगी। और 3 टाइम राइट घूमो या 1 टाइम लेफ्ट घूमो,
बात बराबर होगी। और 4 टाइम लेफ्ट घूमते हैं ना तो जहाँ के तहाँ आ जाते हैं चक्कर मार के, यानी उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और 4 टाइम राइट भी घूमते हैं ना तो परिक्रमा करके वहीं पहुंच जाएंगे, यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सुनो, यहाँ पर इनिशियल डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, और व्यक्ति ने जो रास्ते में टर्निंग लिया है वो 1 टाइम लेफ्ट 1 टाइम राइट 1 टाइम लेफ्ट 1 टाइम राइट, मतलब कि 2 टाइम लेफ्ट 2 टाइम राइट, यानी लेफ्ट राइट की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक यल एक आर को खत्म कर देगा, एक यल एक आर को खत्म कर देगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ। इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ही आएगा, है ना। इस पर घूमने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो दूरी दे रखा है, जब डिस्टेंस वो पूछ नहीं रहा है तो उस डिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए अब आपको दूसरा सवाल एक लेते हैं। इस क्वेश्चन को जरा देखिए। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, उसका चेहरा किस दिशा में है। अब उसका चेहरा किस दिशा में, सिर्फ आपसे दिशा की बात करता है। तो यहाँ पर जो किलोमीटर का मतलब नहीं है, यहाँ पे जो किलोमीटर दे रखा ना उसका कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है कि पहले ये देखना है कि उसका इनिशियल डायरेक्शन दिया है कि उसका लास्ट का डायरेक्शन दिया है। तो यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चला, मतलब कि उसका इनिशियल डायरेक्शन दे रखा है, मतलब कि उसका इनिशियल डायरेक्शन दे रखा है कि दक्षिण है। अब कितनी बार वो दाहिने बाएं किया है बताओ। ठीक है, बाएं मुड़ा एक बार, फिर यहाँ पर दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, यानी कि 2 बार बाएं और 1 बार दाहिने मुड़ा है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसा उसने मुड़ा। ठीक है, अब उसका चेहरा किस दिशा में है, तो एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देता है। ठीक है, अब भाई इनिशियल डायरेक्शन दिया है और जो बीच में घूमने का टर्निंग दिया था उसको मैंने कैंसिल कर दिया। आफ्टर कैंसिलेशन एक लेफ्ट बचा, है ना। तो इसको 1 टाइम लेफ्ट घुमा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको 1 टाइम लेफ्ट घुमा देते हो तो बताओ क्या आ जाएगा। अगर इसको 1 टाइम लेफ्ट, लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉक होता है, 1 टाइम अगर लेफ्ट आप घुमा देंगे तो इसका आंसर लास्ट की डायरेक्शन आ जाएगी ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, ईस्ट आएगा। अब इसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। जैसे कि अब मैं अभी तक क्या था कि मैं आपको इनिशियल डायरेक्शन दे करके लास्ट का डायरेक्शन पूछ रहा था। अब मैं क्या करूंगा कि लास्ट की डायरेक्शन देके आपसे इनिशियल डायरेक्शन में पूछूंगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 5 बार बाएं, 7 बार दाहिने, 7 बार दाहिने
3 बार बाएं। एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 5 बार बाएं, 7 बार दाहिने, 3 बार बाएं घूमता है तो स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है। स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है तो उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात करो। देखो, एक व्यक्ति अपने घर से चला, कौन सी दिशा में चला ये नहीं बताया, लेकिन रास्ते में वो कितनी बार मुड़ा है वो बता रखा आपको। 5 बार बाएं, 5 टाइम लेफ्ट, 7 टाइम राइट, 3 टाइम लेफ्ट। इतनी बार वो रास्ते में घूमा है। इतनी बार घूमने के बाद वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, इतनी बार जब वो घूम लेता है तो स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है। तो उसकी प्रारंभिक दिशा वो पूछ रहा है। यहां पर लास्ट की डायरेक्शन आपको गिवन है क्या, नॉर्थ। ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन आपको निकालना है। ठीक है, तो ये बताओ कि इतनी बार घूमने का परिणाम क्या है। जैसे मैं खड़ा हूं, अगर मैं 100 टाइम लेफ्ट और 100 टाइम राइट अगर घूम जाऊं तो मेरा डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो इतनी बार घूमने का परिणाम क्या है, देखिए एक यल एक आर को खत्म कर देता है, तो 5 यल इसमें से 5 आर को खत्म कर देगा, इसके पास 2 आर बचेगा। एक आर एक यल को खत्म करता है, तो 2 आर इसमें से 2 यल को खत्म करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इतनी बार जो घूमने का परिणाम है सिर्फ एक यल के बराबर होगा। ठीक है, 1 टाइम लेफ्ट के बराबर होगा। 5 बार बाएं, 7 बार दाहिने, 3 बार बाएं अगर आप घूमते हैं तो उसका परिणाम सिर्फ 1 टाइम लेफ्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब काटने के बाद जो बचता है उसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा, आर। 1 टाइम लेफ्ट का अपोजिट 1 टाइम राइट होगा, 2 टाइम लेफ्ट का अपोजिट 2 टाइम राइट होगा, और जैसे 3 टाइम लेफ्ट आएगा ना 1 टाइम राइट लिख देंगे, जैसे 3 टाइम राइट आएगा ना 1 टाइम लेफ्ट लिख देंगे। तो इसका अपोजिट अंत की दिशा में घूम दोगे तो प्रारंभ की दिशा ज्ञात हो जाएगी। तो 1 टाइम लेफ्ट का अपोजिट 1 टाइम राइट होता है। यहां से एक बार दाहिने अगर आप घूम देंगे तो वही उसकी प्रारंभिक दिशा हो जाएगी, यानी कि इसकी प्रारंभिक दिशा क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरब, है ना। व्यक्ति का अंत का दिशा मालूम था, बीच में घूमने का क्रम दिया था, उसे पहले कैंसिल कर लिया, जो बचा उसका उल्टा अंत के दिशा में घूम दिया तो प्रारंभ की दिशा ज्ञात हो जाती है। यही तो है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। जैसे आओ इस क्वेश्चन को देखो। एक व्यक्ति अपने घर से चलकर एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 22 बार बाएं और 35 बार दाहिने घूमता है तो स्वयं को पूर्व दिशा में जाते हुए पाता है। स्वयं को पूरब दिशा में जाते हुए पाता है।
तो उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात कीजिए। उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात करो। अब देखो यहां पर क्या है कि लास्ट की डायरेक्शन आपको गिवन है, दे रखा है। क्या दे रखा है? लास्ट में वो किस दिशा में जाता है? स्वयं को पूरब दिशा में जाते हुए पाता है, यानी कि लास्ट की डायरेक्शन आपको दे रखा है। यहाँ पर इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने घर से चला तो 22 बार बाएं और 35 बार दाहिने घूमता है, ठीक। तो 22 बार बाएं और 35 बार दाहिने का परिणाम क्या होगा दोस्तों? पहले ये निकाल लो, 22 बार बाएं और 35 बार दाहिने। इसका 22 बार बाएं और 35 बार अगर दाहिने हम घूमते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक यल एक आर को खत्म करता है तो 22 यल 22 आर खत्म कर देगा, यानी इसके पास कितना आर बचेगा? 13 आर बचेगा। 13 आर में से आपको पता है कि 4 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जैसा कि मैं फिर से बता दूं, एक यल एक आर को कैंसिल करता है। 3 यल बराबर 1 आर होता है, 3 आर बराबर 1 यल होता है, 4 यल की वैल्यू 0 होती है, 4 आर की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए, है ना, तो यहाँ पर 4 यल की वैल्यू 0, 4 आर की वैल्यू 0 होती है, तो 4 के जितने भी मल्टीपल होगा ना सब 0 हो जाएगा। यानी कि इसमें देखो, इसमें 12 आर की वैल्यू क्या होगी? 0। यानी इसका मतलब 1 आर बचेगा, 1 आर बचेगा। और 1 आर का अपोजिट देखो, अगर ये इनिशियल डायरेक्शन दिया होता और लास्ट की डायरेक्शन पूछता तो यहाँ पर मैं अपोजिट नहीं रखता, है ना, लेकिन लास्ट की दिया इनिशियल पूछ रहा है तो उल्टा घूमना पड़ता है। काटने के बाद जो बचता है ना उसका अपोजिट, एक आर का अपोजिट एक यल हो जाएगा, उसका अपोजिट अंत के दिशा में घूम दोगे तो प्रारंभ की दिशा ज्ञात हो जाएगी। इसमें अंत की दिशा क्या दिया है? पूरब दिया है। ये डायरेक्शन दे रखा है, इतनी बार घूमने पर वो व्यक्ति का चेहरा पूर्व दिशा में है, तो प्रारंभिक दिशा बताओ। एक आर का उल्टा एक यल होता, 1 टाइम लेफ्ट घुमा दो प्रारंभिक दिशा आ जाएगी। एक बार अगर तुम लेफ्ट जाते हो तो इसका डायरेक्शन नॉर्थ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आंसर क्या सही हो जाएगा? नॉर्थ, है ना। अगर 1 टाइम लेफ्ट घूमेंगे तो नॉर्थ हो जाएंगे, अगर लास्ट की डायरेक्शन पूरब है और 1 टाइम लेफ्ट घूमेंगे तो इनिशियल डायरेक्शन आ जाएगा नॉर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब इसी पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम में एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे ये है, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम कौन सा क्रम कौन से क्रम उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा, ईस्ट में ले जाएगा? ये क्वेश्चन है। दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा में ले जाएगा? तो सुनो, ऑप्शन भी आपको दे रखा है, ऐसे सवाल डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। जैसा कि कॉन्सेप्ट है कि एक लेफ्ट एक राइट को समाप्त कर देता है और 3 लेफ्ट के बराबर एक राइट होता है, 3 राइट के बराबर एक लेफ्ट होता है, 4 यल की वैल्यू 0 हो जाती है, 4 आर की वैल्यू 0 हो जाती है। कहता है फेसिंग टुवर्ड साउथ डायरेक्शन मैन, है ना,
कहता है कि दक्षिण दिशा में चेहरा किया हुआ व्यक्ति वो कैसे कैसे टर्न लेगा कि वो पूरब दिशा में जाने लगेगा, कि उसका चेहरा पूर्व दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, एक व्यक्ति का अगर चेहरा मान लो दक्षिण में है, एक व्यक्ति है, अगर उसका चेहरा मान लो दक्षिण में है और वो पूरब जाना चाहता है, तो बताओ उसको पूरब जाने के लिए किधर मुड़ना होगा, है ना? अगर ये वन टाइम लेफ्ट यहाँ से घूम जाए, वन टाइम लेफ्ट अगर ये घूम जाए, तो बताओ वो व्यक्ति पूरब में चला जाएगा कि नहीं? पूरब में चला जाएगा। तो ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आए, तो सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन पे जाओ और जिसमें लेफ्ट राइट की संख्या बराबर है, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट राइट की संख्या अगर बराबर होगी, तो डायरेक्शन में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन देखो, लेफ्ट राइट कैंसिल, 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 सब कट गया क्योंकि लेफ्ट राइट बराबर है 0। ये भी कट जाएगा क्योंकि लेफ्ट राइट की संख्या बराबर है 0। अब इसको देखो, लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल। अब ये बताइए 3 यल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 राइट लिख सकते हैं ना? 3 यल की जगह 1 आर लिख सकते हैं। तो जरा ये सोचो कि अगर व्यक्ति का चेहरा दक्षिण में है और एक बार अगर वो राइट टर्न लेगा, मतलब क्लॉकवाइज, तो वो जो है वेस्ट की तरफ चला जाएगा, तो ये पूरब में तो जा नहीं पाएगा। इसका मतलब ये भी विकल्प गलत है, ये तीनों विकल्प गलत है। अब चौथा चेक करें, एक आर एक यल को खत्म कर देगा, एक आर एक यल को खत्म कर देगा, और 3 आर की जगह क्या लिख सकते हो? एक लेफ्ट लिख सकते हो। तो दक्षिण दिशा में चेहरा किया हुआ व्यक्ति अगर वन टाइम लेफ्ट मारेगा ना, तो ईस्ट में चला जाएगा। तो यही तो पूछा है कि घूमने का कौन सा क्रम उसे पूरब में ले जाएगा। तो घूमने का जो क्रम है ना, वो कौन सा क्रम? चौथा, यानी लास्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है। चौथा वाला जो ऑप्शन है ना, वो उसे ईस्ट वार्ड की तरफ लेके जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा सवाल आता है ना, उसमें देख लो। और कॉन्सेप्ट क्या है कि एक यल एक आर को खत्म कर देगा, है ना? 3 यल बराबर 1 आर होता है, 3 आर बराबर 1 यल होता है, 4 यल बराबर 0, 4 आर बराबर 0। इस कॉन्सेप्ट से हम फट से अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर है तो तुरंत आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बताया है पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम, जो कि पैटर्न पे आधारित होता है। ठीक है, तो पूरे डायरेक्शन को मैंने 6 पार्ट में क्लासिफाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट था एंगल बेस्ड। दोस्तों, अगर वीडियो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप डायरेक्शन सर्च करोगे एंगल बेस्ड, तो और मेरा जो चैनल है उसको आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, रीजनिंग विथ रवि सिंह करके टेलीग्राम पे। और उस क्योंकि उस पे डेली आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो भी कंटेंट्स मैं लेकर आऊँगा, वो आपको इजीली मिलता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कल मिलते हैं। अभी तो इधर काफ़ी दिनों से मैं नहीं था, कुछ रीजन था पर्सनल, जिसके वजह से नहीं था। अभी तो मैं आ गया हूँ, तो रेगुलर क्लास चलता रहेगा। थैंक यू।